हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी का स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूला वगैरह देखा था कि मीन, मीडियन या मीन डेविएशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पे जो है हम लोगों को कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। तो एग्जाम पर्पज से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है, क्योंकि एक ही पैटर्न से पूरा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो आपको देखना है, पैटर्न को आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल सिक्योर है कि आपका इसमें नंबर अच्छा आता है। तो अब चलो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि आपको फाइंड करना है मीन डेविएशंस अबाउट मीन। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब देखिए जो आपको डेटा दिया हुआ है ये अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, अनग्रुप्ड में काम काफ़ी इजीली होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो 1 to 1 देखो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना होगा जी। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, गिवन जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जर्वेशंस, उसको हम ले लेते हैं एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई दिया हुआ है आपको। तो एक्स आई क्या क्या दिया हुआ है, तो ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इसके बाद हमको सबसे पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन क्या होता है, तो हम लोग मीन के बारे में मैंने आपको बात किया था कि काफ़ी इजी चीज़ है। यहाँ पे जो मीन का बात करेंगे तो सिंपली जो मीन होता है, ठीक है, मीन। तो मीन क्या होता है जी, तो मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो बहुत सिंपल है ऐड करना। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे 4 और 7, तो 11 हो गया, 8, 19 और 9, 28, 38, 50, 63 और 17 आपका हो जाएगा 80। ठीक है, पूरा जो सम आ रहा है वो है 80। तो सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका 80 हो गया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है जी, 8 है। ठीक है, हमको यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो मीन वैल्यू आपको मिल गया। तब हमको यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। सिंपल सा बात है कि जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है हम उसमें मीन का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपली ये निकालेंगे ना, जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 और मीन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिफरेंस लिया जाता है वो पॉजिटिव डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 4 है, ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 6। तो हमको सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस लिखना है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे निकालना होगा क्या, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एक्स आई माइनस मीन। ठीक है, का पॉजिटिव डिफरेंस, यानी मॉड लगा दिए हैं। मॉड लगाने का मतलब क्या है कि हमको सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो 4 और 10 का डिफरेंस क्या हो जाएगा जी, 6, 7 और 10 का 3, 8 और 10 का 2, 9 10 का 1, 10 10 का 0, 12 और 10 का 2, 13 10 का 3। ठीक है, सिर्फ आपको गैप देखना है कि 10 से इनका गैप कितना है, पॉजिटिव गैप। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बट आपका टाइम पास होगा। जैसे 4 का निकालेंगे तो ऐसे करेंगे 4 माइनस 10। ठीक है, चूंकि हमको निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार, तो जो भी एक्स आई है उसमें हम मीन को घटाएंगे। तो 4 माइनस 10 क्या आएगा, तो ये -6 का मॉड होगा, तो +6 लिखेंगे। ठीक है, बट इतना देखो करने का जरूरत नहीं है, सिंपली पॉजिटिव डिफरेंस देखना है, गैप देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, कितना का गैप है भाई, 6 का गैप है। तो इसी तरीके से सबका, फिर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, तो कितना 2 का गैप है। ठीक है, सिर्फ हमको सिंपली गैप देखना है। तो जितना ईजिली काम कीजिएगा उतना आपका क्वेश्चन ईजी बनेगा। ठीक है, चलो हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको देयरफॉर निकालना है क्या, देयरफॉर हमको निकालना है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन को शॉर्ट में एमडी लिखते हैं, अबाउट मीन यानी अबाउट एक्स बार। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा ये सिग्मा हो जाएगा किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, मतलब ये जो पूरा है ना इसका आपको ले लेना है सम। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम लोगों को सिंपली इसको ऐड करना है, ये जो हमको डेटा मिला है ऐड कीजिए। 6, 3, 9, 2, 11, 12 और 2, 14, 3, 15, सॉरी 6, 3, 9 टू 11, 12, 12 और 2, 14 और 3, 17, 17 और 7, 24। ठीक है, ये हमको सिंपली क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो 24 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो 8 है। ठीक है, तो आपका 8 3 जा, तो ये आपका हो गया आंसर। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो बहुत ही सिंपल निकलता है, एकदम लॉलीपॉप चीज़ है। ठीक है, अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं ना, बिल्कुल 2 भी उसी तरीके से बनाना है। 2 को मोहब्बत से बनाइए। ठीक है, पहले गिवन लिखिए, गिवन एक्स आई लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 38। ठीक है जी, कॉमा 70,
48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 और 44, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप चाहो ना तो इसको आप एज्यूम्ड मीन से भी बना सकते हो, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। और सिंपली अगर करना चाहते हैं तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे मीन निकाल लेते हैं हम लोग, तो मीन क्या आ जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं, ओके। तो देयरफॉर आपका मीन हो जाएगा, मीन, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टोटल 10 ऑब्जर्वेशन दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है। सम क्या आ जाएगा, तो सम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली ऐड कीजिए, पहले आप यूनिट प्लेस को ऐड कीजिए, तो 4 है, ठीक है, 4 4 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 5 22, 24, 32 एंड 8 क्या हो गया जी 40, तो 40 का यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब 4, तो 4 को फिर से ऐड कीजिए, तो देखिए 4 और 4 8, 13, 17, 17 और 6, ठीक है, 23, 28, 32, 36, 40, 47 और आपका फिर ये 50, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 500 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, तो आपका मोहब्बत से इसका वैल्यू क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो मीन निकालना काफ़ी ईजी है। मीन निकल के अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, देयरफॉर हमको यहाँ पे निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार का वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फिर से गैप देखो, 38 का 50 से कितना गैप है, तो 12 का गैप है, ये 20 का गैप होगा, यहाँ पे 2 का गैप होगा, यहाँ पे 10 का गैप, यहाँ पे 8 का गैप, 5, 13, 4, 4 और 6, ठीक है। तो सिर्फ गैप देखना है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखना है, ठीक है। कितना का फासला है, कितना का फर्क है दोनों के बीच में, वो देखना है, ठीक है जी। तो कहानी खत्म हो गई, देयरफॉर क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला होता है, तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। तो अब इसको ऐड कीजिए मोहब्बत से, ठीक है। 12 और 20, 32, 34, 44, ठीक है। ऐड करता जा रहा हूँ मैं, हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 52, 57, 57 है, ठीक है, 70, 74, 78 और 6 84, तो टोटल कितना आ जा रहा है यहाँ पे 84 आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू हमारा आ गया यहाँ पे 84 सम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 10, तो ये आपका मोहब्बत से आंसर आ गया 8.4। तो कितना ईजी है ना, बिल्कुल लॉलीपॉप है, जो आसान है सो आसान है, ऐसे ही काम करना है, ठीक है जी। चलिए अब देखो, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 3 एंड 4, तो ये आपको बोलता है अब आपको निकालना है मीन डेविएशंस अबाउट मीडियन निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग, ये भी अनग्रुप डेटा है, पहले मीडियन निकालेंगे मोहब्बत से और काम हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन निकालने का भी तरीका आपको पता है, 1 to 1 काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, ठीक है। गिवन जो हमको दिया हुआ है सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, जो सबसे स्मॉल है, ठीक है, उसको सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे स्मॉल क्या है 10 है, ठीक है, तो 10 आएगा, फिर आपका 2 टाइम्स 11 आएगा, तो सबसे पहले 10 को लिखिए, 10, फिर 11, फिर 11, ठीक है। देयर आफ्टर कौन आ रहा है, यहाँ पे आपका फिर 13, अच्छा 12 आ रहा है, ठीक है, 1 टाइम्स फिर 12 आ जाएगा, ओके। फिर आपका 2 बार 13 आ रहा है, सो 2 बार 13 लिख दो, ठीक है। फिर हमारा एक बार 14 आ रहा है, 2 बार 16 आ रहा है, ठीक है। एकदम अच्छे से देखिएगा, हाँ, चील की निगाह चाहिए बस यहाँ पे आपको, हाँ, ठीक है जी। अच्छा 16 के बाद फिर आपका 18 आ रहा है जी, ठीक है, क्लियर है। और अच्छा 16 तो 17 भी था ना, माफ़ कीजिएगा, 17 भी है। तो 16 के बाद अब आपका 2 बार 17 आएगा, 2 बार 17 आ रहा है, और एक 1 टाइम हमारा 18 आ रहा है, ठीक है। अब गिन लो कितना ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सब हमारा सज चुका है बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो 12 है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा इवन है, तो इस केस में जो मीडियन होता है, देयरफॉर मीडियन, मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हमको मिडिल टर्म से मिलता है, ठीक है। तो इवन के केस में आपका मिडिल टर्म क्या होगा, 2 पीस होगा ना, नो डाउट। 5 को इधर अलग कर दो, ठीक है, इधर 5 को अलग कर दो, और इधर आप
फिर से 5 को अलग कर दो, ठीक है। तो बीच में जो बचा 2 आपका वो हो गया मिडिल टर्म, कौन कौन, यहाँ पे 13 और 14, ठीक है। ये बीचों बीच आ रहा है, इधर भी 5 टर्म है, इधर भी 5 टर्म है, ठीक है। तो इन दोनों का मीन होता है, तो सिंपली यहाँ पे जो मीडियन होता है वो क्या होता है 13 प्लस 14/2, जस्ट मिडिल टर्म होता है। अगर आपने अरेंज कर दिया है सीक्वेंस में तो जो मिडिल टर्म है वही क्या होगा आपका मीडियन होगा। अगर एक टर्म होता तो वही हो जाता, वो ऑड के केस में होता है, बट यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है बीचों बीच, तो दोनों का मीन निकालेंगे, यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोहब्बत से क्या आ जा रहा है 27/2, यानी आपका आ जा रहा है यहाँ पे देखोगे तो 13.5, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है, बाकी चीज़ें वही हैं। फिर से आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है गैप, पॉजिटिव गैप, ठीक है। नाउ अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है xi माइनस, ठीक है, m का पॉजिटिव गैप, ठीक है। इसको हम लोग xi लिख लेते हैं, यही हम लोग हमारा क्या था, इसको आप ऐसे लिख लो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको आप नाम दे देना xi, ये मेरा जो भी है वो क्या है xi है, ठीक है। तो अभी सारे ऑब्जर्वेशन में हम लोग अब मीडियन से माइनस करेंगे। ये प्रोसेस वही है, ऊपर में आप निकाल रहे थे अबाउट मीन, तो आपका जो मीन आ रहा था उससे आप पॉजिटिव गैप ले रहे थे, ठीक है, उससे गैप को ढूंढ रहे थे। अभी आपको मीडियन से काम करना है, अबाउट मीडियन, तो आपको आप मीडियन से गैप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बस मीन और मीडियन निकालने का लफड़ा है, वरना प्रोसेस वही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए देखते जाइए क्या गैप आएगा, तो 10 और 13.5, ठीक है जी। जो गैप आएगा उसको हम लोग मोहब्बत से लिखते जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5, 2.5, फिर से 2.5, फिर 1.5, 0.5, 0.5, 0.5, ठीक है। 13 का इससे गैप इतना ही है, 14 का भी गैप, क्योंकि पॉजिटिव गैप देखना है तो 13 और इसके बीच में 0.5 का फासला है, 14 और इसके बीच में भी 0.5 का फासला है, हमको पॉजिटिव गैप लेना है, माइनस प्लस नहीं, ठीक है। फिर चलो 16 से ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। फिर 16 से 2.5 आराम से देख लेना आप माइनस करके, 16 में इसको माइनस करेंगे तो 2.5 ही आएगा, ठीक है। अब इतना तो हम लोगों को आना ही चाहिए ना। 17 में ये माइनस करोगे तो फिर क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3.5, 3.5 एंड लास्टली आ जाएगा हमारा 4.5, ठीक है जी। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस m डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसको आप पूरा मोहब्बत से ऐड करो, तो ऐड करना कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी इजीली ऐड हो जाएगा। देखो आप 5 को पहले आउट करो, जो आपका यूनिट डेसिमल प्लेस है, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, तो ये आपका 60 बन रहा है, ठीक है। यानी 0 लगाएंगे तो 6 लेंगे ना, तो 6 को ऐड करते चलो चलो, तो यहाँ पे देखो 6 4 10, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 25 और 3 आपका हो जाएगा 28। तो पूरा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 28.0 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे, तो 12 है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो देखियो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर देना, आपका 2.33 आएगा, ठीक है। 12 से डिवाइड करोगे तो 2.33, देख सकते हो 12 2 जा 24 और 4 बच जाएगा, तो 12 3 जा 36, फिर 36, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, ठीक है। उसके लिए आप मोहब्बत से बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 को वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। कुछ क्वेश्चन में दमखम नहीं है, प्यार से बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। चलो क्या है जी, तो गिवन जो आपको दिया हुआ है ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, या सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। एक्स आई क्या क्या दिया हुआ है, तो है यहाँ पे 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51 और 49, ठीक है। चलिए सबको ऐड कीजिए, देखिए ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे क्या आता है। अच्छा यहाँ पे तो हम लोग को मीडियन निकालना है ना, इसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो हम लोग थोड़ा सा लिखे नहीं ना, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है, मोहब्बत से काम करना है ना भाई। 36 सबसे स्मॉलेस्ट है ना, चलो 36 से स्टार्ट करेंगे, बट इसके बाद जो आएगा उसको लिखते जाना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ देखते जाइए और लगाते जाइए। तो 36 के बाद यहाँ पे नो डाउट 42 आ रहा है, ठीक है जी। फिर आ रहा है 45, फिर आ रहा है 46, ठीक है। फिर आ रहा है 46, फिर से आएगा 49 आ रहा है, ओके, 51 आ रहा है, 53,
60 और 72 लास्ट में आएगा, ठीक है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो सब कवर हो गया। यहाँ पे भी आप देखोगे कि इन हमारा क्या है 10 है, यानी यहाँ पे अगेन जो है इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो फिर से यहाँ पे जो मीडियन निकलेगा वो मिडिल टर्म से निकलेगा, और मिडिल टर्म हमको 2 पीस मिलेगा। जैसे 10 है तो 4 को इधर अलग कर दो और 4 को उधर अलग कर दो, तो बीच में बचेगा 2 मिडिल टर्म, ठीक है। तो 2 मिडिल टर्म यहाँ पे बच रहा है मेरे पास में, ये दोनों 46 और 49। तो इसका मीन निकाल लेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो मीडियन हो जाएगा, मीडियन वो हो जाएगा हमारा 46 प्लस 49/2, ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा 965, 95/2 हो रहा है, ठीक है, यानी आपका आ रहा है 47.5। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डेसिमल में आ रहा है, कोई इशू नहीं है, बस आपको काम करना है, कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलो देयरफॉर क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एक्स आई माइनस मीडियन, मतलब मीडियन से गैप देखेंगे ऑब्जर्वेशन का क्या क्या दिया हुआ है। निकालते जाइए मोहब्बत से, ठीक है। 36 से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ पे 47.5 है, ओके। तो क्या आ जाएगा जी, तो आपका आ जाएगा 11.5, ओके, कॉमा 42 से लेंगे तो 5.5, 45 से लेंगे तो 2.5, 1.5, 1.5, 49 से भी इसका 1.5 ही होगा, ठीक है, ओके। 51, तो 51 से हो जाएगा हम लोगों का 3.5, 53 तो 2 ऐड कर दीजिए 5.5, 60, ओके। तो इसमें फिर आप 7 ऐड कर दो तो 12.5, और 72, तो अब इसमें आप फिर से 12 ऐड कर दो तो 424.5, ठीक है, ओके। ऐसे भी देख सकते हैं कि 60 का आपका ये आया, तो भाई 72 का क्या होगा, तो अब इससे ये 12 ज़्यादा था तो इसमें 12 ऐड कर दीजिए, तो सिंपली मोहब्बत से भी काम आप कर सकते हो, लॉजिकली भी, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एम, में जो अभी ऑब्जर्वेशन आया उसका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऐड कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 0, आपको 5 लेना है, तो 5 लेना है, देख लो, ठीक है। 24 और 5 29, 29 और 12, ठीक है, 41 46 49 50 51 52 54 59 और ये आपका हो जाएगा 70, ठीक है जी। तो पूरा हमारा वैल्यू आ रहा है 70.0 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 10 है, तो मोहब्बत से जो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है वो 7 आ रहा है, ठीक है, 7। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, कोई इशू नहीं है, मोहब्बत से बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या आ रहा है, अब आता है, बोलता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो अब जो डेटा आपको दिया गया है ये ग्रुप्ड डेटा है, देख पा रहे हो, ऑब्जर्वेशन के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। और ग्रुप्ड डेटा के लिए फॉर्मूला अलग होता है, तो उसके लिए मैंने एक आपको टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, इस टेबल को देखना है, इसमें हम लोगों को वैल्यूज डालते जाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे हम लोग क्या क्या, तो ये टेबल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें पहले मीन निकालना पड़ेगा ना, अबाउट मीन काम करना, तो पहले मीन निकालेंगे और फिर अबाउट मीन मीन डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स आई ले लीजिए, यहाँ पे एफ आई ले लीजिए, यहाँ पे एक्स आई इंटू एफ आई ले लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लोग फाइनली निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो अगर कॉलम वाइज देखोगे तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ठीक है। ये कॉलम 1 इंटू 2 है, मतलब इसमें जो वैल्यू आएगा ना, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जो है कॉलम नंबर फिर हम लोगों का हो जाएगा 3, ठीक है। हाँ, इसको 4 लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चौथा कॉलम है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। 3 जो है वो 1 इंटू 2 है सिंपली, तो ये 4 है, कॉलम नंबर 4। और फिर ये क्या है, तो ये है आपका 2 इंटू 4, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इस कॉलम में हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट वाले कॉलम में हमको जो 2 है और 4 है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ओके, क्लियर है जी। तो सिंपली यहाँ पे सारा फॉर्मूलाज के लिए ये डेटा लगाया गया है, तो आप यहाँ पे एंट्री डाल दो, क्या क्या है यहाँ पे, ये आपका दिया हुआ है 5 10 15 20 और 25 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसका एफ आई क्या दिया हुआ है, तो 7 है, 4 है, 6 है, 3 है, 5 है, ठीक है, ओके। अब आप इसको मोहब्बत से मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35,
ये आपका 40, 15 6 जा 90, ये आपका 60 और ये आपका 25 जा 125, ठीक है जी। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। तो उसके लिए पहले हमको एक्स बार चाहिए, ठीक है। तो एक्स बार कहाँ से आएगा, तो एक्स बार हमको इसी टेबल से मिलने वाला है। चलो यहाँ पे हम लोग पूरा कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे लास्ट वाला जो होगा ना, ये हम लोगों का होता है टोटल का टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए टोटल। टोटल तो एफ आई को पहले ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे 7 4 11 और 16 70 20 और 25 हो गया, ठीक है जी। ओके, अच्छा यहाँ पे इस समय आ जाएगा आपका 5 5 हो गया हमारा 10, ठीक है। 4 4 8 और 9 17 6 23 25 2 2 4, ठीक है। ये हमारा आ जा रहा है 2 और एक 3 हो रहा है, सॉरी, तो 350 हो रहा है यहाँ पे। कितना हो जा रहा है जी, 350, ठीक है। इसका सम आ गया। अब सिंपली हमको यहाँ पे निकालना है क्या, मीन। तो मीन क्या होता है, तो मीन होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल एन भी बोलते हैं। तो अब देखो यानी कि एक्स आई एफ आई का सम क्या आ गया, तो ये 350 आ गया, ठीक है, यहाँ से कॉलम नंबर 3 से। ओके, और सिग्मा एफ आई, तो इसका सम क्या है, इसका सम 25 है। तो इन दोनों को हम लोग ये करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना जी, 25 से, ठीक है। तो हो जाएगा 25 वन जा और 100, तो 25 4 जा, तो ये 14 आ रहा है, ठीक है। तो हमको सिंपली कुछ करना नहीं है, इस 14 से हमको गैप देखना है एक्स आई का, ठीक है। ये जो एक्स आई है इसका हम लोग गैप देखेंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पे हमको एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, यानी हमको मीन से पॉजिटिव गैप लेना है। अब देखो क्या हो जाएगा, तो 5 से 14 का गैप क्या आएगा, 9 आएगा। 10 से क्या आ जाएगा, 10 से 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 15 से क्या आ जाएगा, 15 और 14, तो 1 आ जाएगा जी, ठीक है। 20 से 6 हो जाएगा और 25 से हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गैप हो गया। अब सिंपली क्या करना है, अब हमको 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी ये मेरा 2 रहा और ये मेरा 4 रहा, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करते जाओ यहाँ पे, ठीक है, आराम से। तो आप देखो क्या हो रहा है, 7 और 7 9 जा हो जाएगा 63, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 3 6 जा 18 और 11 5 जा 55, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसका सम चाहिए, तो सम निकाल लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 3 6 9 9 6 15 और 8 23 5 28 2 8 9 10 और 5 15, तो 158 आ रहा है, ठीक है। ये आपका आ गया। तो अब हमको कुछ करना नहीं है, सिंपली तो यहाँ पे जो ग्रुप डेटा में जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लगा देंगे। देयरफॉर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये होता है। ओके, मतलब अब हमको ये सम लेना है सिंपली, तो ये 158 आया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना था, तो अगेन ये 25 था, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 25 6 जा, तो आपका बच जाएगा 8 3, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 75 25 3 जा 75, ओके। और फिर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 6.32 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से बनाना है, मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा टेबल, तो बस इस टेबल पे आपको काम करना है, ठीक है। ओके, चलिए इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा जस्ट प्रैक्टिस करना है, सेम क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपका ये एक्स आई हो गया, ये हमारा एफ आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्स आई इंटू एफ आई लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली हम लोग एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स बार वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर ये 1 है, ये 2 है, तो जो थर्ड कॉलम है ये क्या है, ये 1 इंटू 2 होगा, ठीक है। और ये आपका फोर्थ कॉलम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, जो फिफ्थ कॉलम है ये क्या होगा जी, ये हमारा होगा 2 इंटू 4, ठीक है। चलिए, मतलब कॉलम 2 को कॉलम 4 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो अब यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है 10 30 50 70 एंड 90, ये है 4 24 28 16 8, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल, तो सिग्मा एफ आई कीजिए, ये सिग्मा एफ आई हम लोगों का आ जाएगा 80, ठीक है। ओके, चलो फिर हमारा यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 40 25 720, ठीक है जी। 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10, तो 1 4 हो जाएगा 0, ओके। अच्छा 140, फिर यहाँ पे 1400 आ जाएगा ना, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा 17 6 जा, तो 112, ओके, और 9 8 जा 72,
तो 720, ठीक है। सबको ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। तो 40 है, 720, 1400, 1120, इसका सम आ जाएगा, आप सम कीजिएगा 4000 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि मीन क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीन जो होगा वो क्या होगा, वो x बार इज इक्वल टू होगा सिग्मा एक्स आई एफ आई बटा का सिग्मा एफ आई, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, ठीक है। ये होगा तो सिग्मा एक्स आई एफ आई का सम कितना आया है, ये आया है आपको 4000, और एफ आई का सम कितना आया है, ये आपका आया है 80, ठीक है। तो 8 5 जा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50 मिल गया मीन, ओके। अब मीन से आप इसका गैप देखिए एक्स आई का, तो इसका गैप देखना है सिंपली हमको। तो 50 से 10 का गैप तो 40, 30 का गैप तो 20, 50 का गैप तो 0, 70 का गैप 20 और 90 का गैप 40, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो हो जाएगा 160, ठीक है। 24 को 2 से करेंगे तो 480, 28 को 0 से करेंगे तो 0, 16 को 2 से करेंगे तो 320, और 8 को 4 से करेंगे तो अगेन 320, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, 8 6 14 टू 16 टू 18, ठीक है। 2 और 4 6 3 9 और 3 तो 12 80 आ जा रहा है, ओके। तो काम खत्म हो गया। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है, हमको निकालना है देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है, यानी लास्ट कॉलम का सम, ओके, और सिग्मा एफ आई यानी सेकेंड कॉलम का सम, तो 80, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ठीक है 16 8 जा 128, तो 16 आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो कितना मोहब्बत से बन रहा है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है भाई। अब वही क्वेश्चन अब आपको अबाउट मीडियन आ गया, ठीक है। बस या तो मीन होगा या तो अबाउट मीडियन होगा, तो हमको इस केस में मीडियन निकालना है। अगर ये ग्रुप डेटा है, ठीक है, तो ग्रुप डेटा के लिए हम लोग मीडियन वाला का लगाएंगे टेक्निक, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या क्या निकालना होगा, तो उसके लिए हमको जो निकालना होगा उसको देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेबल में डालते हैं, ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स आई, यहाँ पे हो जाएगा मेरा एफ आई, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको इसका निकालना होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जहाँ आपको अबाउट मीडियन काम करना हो तो आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ से आपको मीडियन मिल जाएगा। जब मीडियन मिल जाएगा तो हम मीडियन का पॉजिटिव गैप निकालेंगे ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम करेंगे, ठीक है। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4, और यहाँ पे अगेन आपका जो कॉलम लास्ट होगा वो 2 इंटू 4 होगा, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा सा का फर्क है, यहाँ पे सी एफ से काम करना है। चलो अगेन एक्स आई क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 7 9 10 12 और 15, ये दिया हुआ है, ठीक है, ओके। एफ आई निकालिए। तो एफ आई अच्छा दिया हुआ है कितना है, 8 है, 6 है, 2 2 2 और 6 है, ठीक है, ये ओके। अच्छा अब यहाँ पे सी एफ कैसे निकालते हैं, आपको पता है सी एफ निकालने का तरीका। पहले तो हम लोग सेम से स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले 8 ही लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो हमको आएगा ना उसको हम नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे, यानी 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा 14, ठीक है। फिर 14 आया तो उसको नेक्स्ट एफ से ऐड करेंगे, तो 14 टू यहाँ पे फिर हमको वापस क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। फिर 16 को हम नेक्स्ट 2 से ऐड करेंगे तो हमको वापस क्या मिलेगा, हमको 18 मिलेगा। फिर 18 को नेक्स्ट 2 से ऐड करेंगे तो हमको 20 और लास्टली 26 मिलेगा। तो नो डाउट यहाँ पे जो एफ आई का टोटल आएगा ना, ये आपका 26 ही आएगा। ये हमेशा मैच करता है, हमेशा क्या होता है, दोनों मैच करता है, ठीक है, हो गया। तो आपको यहाँ पे सी एफ मिल गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, तो मीडियन, ठीक है, मीडियन हम लोग ऐसे निकालते हैं। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे n बाई 2 कितना है, तो n बाई 2 क्या होता है, देखो n एक्चुअली इस एफ आई के सम को n कहा जाता है, क्या कहा जाता है, n, ठीक है। तो n बाई 2 क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 26 बाई 2 यानी 13, ठीक है। तो हमारा n बाई 2 13 आ रहा है, तो 13 आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, आपको चूज करना है क्लास, ठीक है। देयरफॉर क्लास ऑफ सी एफ, क्लास ऑफ सी एफ, ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन 13, ठीक है। तो जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। तो देखो सी एफ में आप आके देखोगे तो सी एफ में आपको 13 तो कहीं पे है नहीं, तो 13 से जस्ट बड़ा कौन है, 14 है, ठीक है। तो हम इसको लेंगे, इसका जो क्लास होगा वो कौन होगा, तो ये पूरा इसका क्लास है, ठीक है। ये किस क्लास में चल रहा है, मतलब किस रो में ये चल रहा है, तो ये इस रो में चल रहा है, ठीक है। तो उसका जो
उसका जो एक्स आई होगा, जो उसका ऑब्जर्वेशन होगा ना, वही क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इम्प्लाइज मीडियन क्या होगा, मीडियन हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। तो मीडियन जो होता है क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एक्स आई होता है ऑफ द सी एफ क्लास, ठीक है। तो सी एफ, जो भी सी एफ सिलेक्टेड है, तो सी एफ कौन सा सिलेक्ट करना है हमको, हमको सिलेक्ट करना है हमको n/2 वाला, ठीक है, क्लियर है। तो क्लास ऑफ सी एफ जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 13 क्या इम्प्लाइज करेगा, मीडियन आपका 17 है, ठीक है, 7 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब चलो, अब आपका एम 7 निकल गया, दिस इज आवर एम, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा एम है, ओके, ये हम लोग का एम हो गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको एम से पॉजिटिव गैप निकालना है एक्स आई का, तो निकालिए। तो 5 से क्या हो जाएगा, 7 का गैप 2 हो जाएगा, 7 से 7 का 0, 9 से 7 का 2, 10 से 7 का 3, 12 से 7 का 5 और इससे आपका 8, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो तैयार रहिए, ये आपका कॉलम 2 है, ये हमारा कॉलम 4, मल्टीप्लाई कीजिए। 8 2 जा 16, 6 0 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 6 8 जा 48, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम लोग यहाँ पे सम निकालेंगे, तो सम क्या आता है देख लो, 16 और 4 20, 26 36, ओके, 36 और 48 आपका हो जाएगा 84, ये हमारा आ गया सम, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब कुछ करना नहीं है, देयरफॉर हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा एक्स आई माइनस एम इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है, मतलब वही लास्ट कॉलम का सम, यानी 84 डिवाइडेड बाई एफ आई, यानी कैपिटल एन का वैल्यू। तो कैपिटल एन का वैल्यू क्या है जी, तो ये हमारा 26, ठीक है। तो 84/26 करेंगे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जाएगा 3.2। कोई मुश्किल काम नहीं, आप देख रहे हो ना, एकदम बिल्कुल सिंपल काम है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे फिर से है, मीडियन निकालना है, काम करना है, मैं आपको बोलूँगा भाई मीडियन निकालो, काम करो, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे भी देख लो आपका क्या है, तो यहाँ पे हमको लिखना है पहले एक्स आई, ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एफ आई, फिर यहाँ पे सी एफ, फिर यहाँ पे एक्स आई और मीडियन का गैप, ठीक है, और यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम। अब बहुत कुछ आप समझ चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है 15 21 27 30 और ये आपका 35, ठीक है। एफ आई क्या क्या दिया हुआ है, तो ये हम लोगों का 3 5 6 7 8, ओके, टोटल कर लीजिए, यहाँ पे टोटल कीजिएगा इसको, तो ये आपका आ जाएगा 29, ठीक है जी, ओके। चलो सी एफ देख लेते हैं, ये 3 है, 3 और 5 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 और 29, तो बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का एन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, n/2 का वैल्यू क्या है, तो 29/2 यानी 14.5 है, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, सिलेक्टेड सी एफ क्या होगा, सिलेक्टेड सी एफ, ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 14.5, इक्वल टू क्या होगा, ये आपका होगा, यहाँ पे लोग किसको लेंगे जी, 20 को लेंगे ना, 21 को, क्योंकि 14.5 है ना, 14.5 से जस्ट बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 14.5 से जस्ट जो बड़ा है वो हम लोगों का क्या है, वो हम लोगों का है 21, ठीक है। तो 21 है ये, ठीक है, तो 21 वाला क्लास लिया जाएगा, यानी ये क्लास यहाँ पे हमारा सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एक्स आई क्या है, तो करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन 30 है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। देयरफॉर मीडियन क्या होगा, तो मीडियन एम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एक्स आई, तो ये क्या है, तो ये हमको दिया हुआ है 30, ठीक है। तो मीडियन आपको 30 मिल गया। यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, 30 के साथ में गैप देखना है, ठीक है। तो देख लीजिए गैप क्या आता है, क्लियर है। तो यहाँ पे 30 के साथ में गैप क्या आ जाएगा, तो 15 है, ये 15 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये मेरा 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, ठीक है। इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो आपका, अच्छा यहाँ पे जरूरत नहीं ऐड करने का, मल्टीप्लाई कर लो, एफ आई को इसको और इस कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 3 जा 45, 9 5 जा 45, 6 3 जा 18, 7 0 0, 8 5 जा 40, ठीक है जी। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 148। तो चलिए कहानी फिनिश हो गया, अब आपका काम खत्म हो गया। देयरफॉर क्या निकालना है हमको,
हमको निकालना है यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स आई इंटू मीडियन इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है, यानी सम ऑफ लास्ट कॉलम डिवाइडेड बाई सम ऑफ सेकंड कॉलम। तो 29 है ये, ठीक है। तो वैल्यू हमारा यहाँ पे, बस वो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका लगभग 5.1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो बस इजीली बनेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप्ड के ही क्वेश्चन है, बट ग्रुप्ड में ये डिस्क्रीट डेटा, आपको पता है कि ग्रुप में दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये डिस्क्रीट वाला देख लिया हम लोग, इसके बाद कंटिन्यूअस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग बिल्कुल मोहब्बत से करने वाले हैं, बट इसमें थोड़ा वीडियो लेंथ लंबा हो गया है, तो चलो कंटिन्यूअस वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके 1 to 1 सारा कुछ पढ़ते रहो, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब, तो ईजी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है।